एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी अपने YouTube चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों। यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर माइक्रो इकोनॉमिक्स से दोस्तों आज 20 शानदार, जानदार, धमाकेदार, लाजवाब क्वेश्चन लेके दोस्तों आपके बीच में मैं आ गया हूं। एक एक करके इन क्वेश्चंस के आंसर को डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सीयूटी इकोनॉमिक्स के लिए। यूपीपीजीटी इकोनॉमिक्स, यूपीपीजीटी कॉमर्स, यूपीटीजीटी कॉमर्स, केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स, एनवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स, एपीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स, मतलब जब भी पीजीटी इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला, सीयूटी में पीछा नहीं छोड़ेगा। और तो और क्लास 11th के लिए भी ये वीडियो बहुत यूजफुल रहने वाली है क्योंकि आपके बेटा एमसीक्यू आएंगे उसमें ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। आई एम श्योर डेफिनेटली वीडियो आपकी बहुत 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 ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आराम से सोच समझ के मेरे साथ आंसर देंगे। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ दोस्तों। शुरू करते हैं आज के इस सफर को दोस्तों। पेश है आपके सामने दोस्तों आपका पहला सवाल ये रहा। When we add up utility derived from consumption of all the units of a commodity we got dash. Okay, भाई ये है क्या? बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि जब मैं सारी यूनिट से मिली हुई यूटिलिटी को ऐड करता हूं, दैट इज U1 प्लस U2 प्लस U3, मतलब हर यूनिट से जो मुझे यूटिलिटी मिली है, ठीक है, तो क्या आता है? तो आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट से मार्जिनल यूटिलिटी प्लस सेकंड से मार्जिनल यूटिलिटी मिली प्लस थर्ड से मार्जिनल यूटिलिटी मिली, सबको एडअप करने पर आता क्या है? तो क्या आता है? टीयू आता है, टोटल यूटिलिटी आती है, इनिशियल यूटिलिटी आती है, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल तो नहीं आती ऑब्वियस ही बात है, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों सही आंसर रहेगा हमारे पास टोटल यूटिलिटी। तो बेसिकली टोटल यूटिलिटी इज द सम ऑफ ऑल द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सारी यूनिट को कंज्यूम करने पर जो टोटल सेटिस्फेक्शन मुझे मिलता है सारी यूनिट को प्लस करने पर, उसको कहते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी। आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट, मतलब हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ सेटिस्फेक्शन का क्या होता है? क्या सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, सेम रहता है, या इंक्रीज डिक्रीज दोनों हो सकता है? तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही कहता है कि जैसे जैसे मैं किसी कमोडिटी को एक्स्ट्रा कंज्यूम करूंगा उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन डिक्रीज होगा या डिमिनिश होगा या फॉल होगा। ये ध्यान रख के चलेंगे। और डिमिनिश का मतलब ही फॉल होना होता है यार, सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कंजम्पशन ऑफ एन एडिशनल ऑफ अ कमोडिटी कॉज नो चेंज इन टीयू देन द रिजल्टेंट एमयू इज डैश। ओके, ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए आप थर्ड यूनिट से फोर्थ यूनिट पर आते हैं, ठीक है, और आपकी टीयू पहले भी 20 थी और अभी भी 20 ही है, तो आपकी एमयू कितनी आएगी? दोस्तों एमयू का मतलब है टीयू का चेंज। यहाँ टीयू के अंदर चेंज कुछ भी नहीं आया तो इसका आपका एमयू कितनी होगी? 0 हो गई, कोई चेंज ही नहीं आया बिल्कुल भी। इसके बीच में जो चेंज आएगा उसको मैं एमयू कहता हूं। जब कुछ चेंज आया ही नहीं तो 0 हो गया चेंज। तो इसका सही आंसर दोस्तों रहने वाला है हमारा फर्स्ट पार्ट 0। जब आपके टीयू में चेंज नहीं आता तो आपकी एमयू अपने आप ही क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। और 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना कांस्टेंट होता है, 0 तो 0 होता है भाई, सीधी सी बात है, 0 मींस 0। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल यूटिलिटी इज डैश एट पॉइंट ऑफ सेटाइटी। दोस्तों बता दूं मैं, पॉइंट ऑफ सेटाइटी एक्चुअल में वो पॉइंट होता है जहां पर मेरा सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होता है, ठीक है। तो जहां पर भी आपका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा उसको पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहा जाता है। और पॉइंट ऑफ सेटाइटी पर आपकी टीयू भी मैक्सिमम होती है क्योंकि टीयू का मतलब टोटल सेटिस्फेक्शन। तो जहां पर आपका टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है वहीं पर तो आपका पॉइंट ऑफ सेटाइटी आएगा, पक्की बात है, पॉइंट ऑफ सेटाइटी। इसको हम पॉइंट ऑफ सैचुरेशन के नाम से भी जानते हैं, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। इस पॉइंट पर आपका टीयू हमेशा मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, और आपका जो एमयू रहता है दोस्तों वो हमेशा 0 रहेगा। भूलेंगे बिल्कुल नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा रिपीट होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 5, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट इज कैलकुलेटेड एज। एमयू का फॉर्मूला बताना है यार। क्या एमयू का फॉर्मूला है TUN माइनस TUN प्लस 1, या फिर MUN इक्वल्स टू TUN प्लस TUN प्लस 1, या फिर फॉर्मूला MUN इक्वल्स टू TUN प्लस TUN माइनस 1, या फिर फॉर्मूला है MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। तो सही फॉर्मूला हमारे पास ये आता है, ये वाला, कि MUN इक्वल्स टू TUN माइनस TUN माइनस 1। सिंपल भाषा में MU इज चेंज ऑफ TU। जो TU में चेंज आता है
उसको हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। चेंज निकालने के लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला लगता है, हमेशा ध्यान रख के चलना, भूलना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव व्हेन डैश। ओके भाई सीधी सी बात है, सिंगल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब आता है? जब MUX बड़ा होता है PX से, जब MUX छोटा होता है PX से, जब MUX इक्वल नहीं होता PX से, या फिर जब MUX और PX इक्वल हो जाते हैं। तो भाई आंसर है जब MUX और PX इक्वल हो जाते हैं तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा, सीधी सी बात है, टेंशन लेने की जरूरत क्या है इसमें? क्या है, जब इक्वल MUX और PX मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी is equal to price of the product, then we will get the consumer equilibrium in case of single commodity through cardinal utility approach। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैपन टू MU व्हेन TU इज मैक्सिमम। MU का क्या होगा जब TU मैक्सिमम होगी? मैंने अभी बताया था एक क्वेश्चन में आपको, मैं दिखाता भी हूँ, अभी मैंने इसका आंसर बताया था आपको, ये रहा। जब TU मैक्सिमम होते हैं MU की होती है 0, तो मेरा पक्का बात है भाई क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होने वाला है MU 0, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। जब TU मैक्सिमम MU अपने आप ही क्या हो जाती है? 0 हो जाती है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, इन केस ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी इज मेजर्ड इन डैश। ओके कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में यूटिलिटी किस चीज में मेजर करी जाती है? रुपए की टर्म में, रैंक की टर्म में, यूटिलिटी टर्म में, या किसी भी इन तीनों में से किसी की टर्म में कैलकुलेट नहीं होती। तो दोस्तों कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच के अकॉर्डिंग यूटिलिटी हमारी यूटिल्स में मेजर हो सकती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कार्डिनैलिटी मींस यूटिलिटी कैन बी डैश। ओके कार्डिनैलिटी का मतलब ही यही होता है कि यूटिलिटी जो है उसको हम मेजर कर सकते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब मेजर होना है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। इसका मतलब रैंक होना नहीं है, नॉट मेजर होना नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। कार्डिनैलिटी का मतलब ही है मेजर्ड होना। Question number 10. Which law states that when a consumer consumes more and more unit of a product, the utility derived from each additional unit decreases? कौन सा लॉ है भाई वो जो कहता है जैसे जैसे कंज्यूमर एक्स्ट्रा कंज्यूम करेगा सेटिस्फेक्शन या जो यूटिलिटी मिल रही है वो गिरती जाएगी, गिरती जाएगी, गिरती जाएगी। क्या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है, फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, या बोथ BNC है दोस्तों? तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इसका नाम है, इसको मैं लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन या फंडामेंटल ऑफ सेटिस्फेक्शन के नाम से भी जानता हूं, और ये मेरा फर्स्ट लॉ है सेटिस्फेक्शन का, और सबसे मेन लॉ सेटिस्फेक्शन का यही है, इसीलिए बोथ BNC आंसर लिखने में कोई एतराज नहीं है भाई, बोथ BNC बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, आप ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन TU डिराइव बाय शाम बाय ईटिंग 6 एप्पल, देखते हैं भाई क्या लिखना है। 6 एप्पल की जो टोटल यूटिलिटी है वो है 300, ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 7th एप्पल भी कंज्यूम करा है, और इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो 30 है, ठीक है, ऊपर की क्या है छोड़ दो, आपको बताना है 7th एप्पल की TU कितनी होगी। भाई सीधी सी बात है, MU को ऐड करने पर TU आता है। अगला चेंज, MU का चेंज बता रहा है कि यहाँ पर 30 का गैप आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कितना आ जाएगा, 330 आएगा, तभी तो 30 का गैप बैठेगा यहाँ पे, पक्की बात है। तो इसका मतलब आंसर आपका आएगा 330। MU को ऐड करने पर आपका TU आता है, ये आप ध्यान रख के चलेंगे। जब मैं MU को ऐड करूंगा तो आपके सामने क्या आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी आ जाएगी, हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, द assumption of constant marginal utility of money means that the importance of money to the consumer is dash। ओके कांस्टेंट MU का मतलब है कंज्यूमर के लिए मार्जिनल यूटिलिटी मनी की सेटिस्फेक्शन मनी का बराबर है। इसका मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंस है मनी की, क्या वो इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, सेम रह रही है, या नन ऑफ दीज। भाई जब सेटिस्फेक्शन सेम है तो इंपॉर्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, सीधी सी बात है। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन इकोनॉमिक्स स्पीक ऑफ द यूटिलिटी ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट दे आर रेफरिंग टू डैश। ओके जब लोग यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब क्या है? क्या यूटिलिटी का मतलब है डिमांड फॉर द प्रोडक्ट? क्या यूटिलिटी का मतलब है यूजफुलनेस ऑफ द प्रोडक्ट इन कंजम्पशन? क्या यूटिलिटी का मतलब है सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग सच प्रोडक्ट? या यूटिलिटी का मतलब है रेट एट विच कंज्यूमर आर विलिंग टू एक्सचेंज वन गुड फॉर अनदर? भाई ये एक्सचेंज वाला तो देखो मतलब ही नहीं बैठता, सीधी सी बात है, डिमांड भी मतलब नहीं बैठता। यूजफुलनेस ऑफ प्रोडक्ट इन कंजम्पशन या सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंजम्पशन सच प्रोडक्ट? तो भाई एक्चुअल में यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन गेन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ सच प्रोडक्ट, कि जब मैं किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करता हूं तो उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को ही दोस्तों मैं क्या कहता हूं, यूटिलिटी कहता हूं। आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे, भूलेंगे बिल्कुल भी नहीं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ओहो क्या बात है, कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ कम्युनिटी कॉस्ट डैश। ओके मैं ऑलरेडी पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन पे आ चुका हूं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन आने पर मेरा TU मैक्सिमम होता है, ठीक है, और आपको पता है कि MU क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। भाई ये तो मुझे पता है ऑलरेडी, आगे देखते हैं क्या होता है।
ठीक है, TU falls and MU increases. Okay, both TU and MU increases. TU falls and MU falls and MU becomes negative. TU becomes negative and MU, TU देखो नेगेटिव कभी नहीं होता है तो छोड़ दो, ठीक है। बोथ TU and MU increase, अब भाई इसके बाद तो TU MU increase नहीं हो सकता यार, MU ऑलरेडी 0 पर है, ये भी छोड़ दो। TU falls and MU increases, MU increase नहीं होगा यार, नॉर्मली उससे बात है, MU increase नहीं हो सकता, MU ऑलरेडी गिरते गिरते 0 पर आ चुका है, तो ये ठीक है। TU falls and MU falls and becomes negative, ये ठीक है यार। कि इसके बाद होता क्या है कि टीयू गिरता रहेगा गिरता रहेगा गिरता रहेगा और एमयू गिरते गिरते कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, एकदम लाजवाब लिखा गया आंसर में। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द assumption of law of diminishing marginal utility there should be dash between the consumption of one unit and another unit. ओके भाई, इक्वल टाइम गैप होना चाहिए, नो टाइम गैप होना चाहिए, लॉन्ग टाइम गैप होना चाहिए, या एनी ऑफ दिस, कुछ भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका सही आंसर है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी तब अप्लाई होगा जब आपके कंजम्पशन में कोई टाइम गैप नहीं होगा। अगर आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद खाओगे ना तो फिर भी आपको यार सेटिस्फेक्शन मिल ही जाएगा, लेकिन आप एक के बाद एक खाओगे तो आपका हर बार सेटिस्फेक्शन गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता जाएगा गिरता ही जाएगा, ये पक्की बात है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, इफ MUX ऑफ X is 40 and MUY of Y is 30, if the price of Y is 30, sorry, Y price is 9, then price of X at equilibrium will be dash. ओके भाई, डबल कमोडिटी आ गया, डबल कमोडिटी केस की कंडीशन आती है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। सब लोगों ने कंडीशन बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, मुझे तो रेशो मैच करनी है। MUX आपको दे रखा है 40, ठीक है, और PX मुझे निकालना है कितना होगा, और MUY आपको दे रखा है 30 और PY आपको दे रखा है 9, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, रूल है x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, इसको इधर भेज देते हैं और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सीधी सीधी सी बात है, तो हो जाएगा 40 इंटू 9 अपॉन 30, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट हो गई, ठीक है, 4 से, सीधी सी बात है, ये कट होने के बाद 3 से 9 जो कट होगा, 4 3 12, 12 आंसर आ रहा है भाई, आंसर आ रहा है 12, तो इसका मतलब आंसर आएगा 12। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट है, ये बिल्कुल सही दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर बनेगा दोस्तों। Question number 17. The consumer is in equilibrium when marginal utility from a commodity equals dash. Okay. Consumer equilibrium तब आता है जब marginal utility of a commodity equal होता है किसके, डिमांड के, सप्लाई के, प्राइस के, किसके होता है भाई, इसका सही आंसर है प्राइस के। कंडीशन यही है कि marginal utility is equal to price of the product। सिंपल भाषा में MUX equals to PX, marginal utility of X equal to price of X। तो प्राइस के इक्वल होगा सेटिस्फेक्शन, तभी तो आंसर आएगा, नहीं तो आने वाला नहीं है दोस्तों, ध्यान रख के चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आ गया हमारे सामने, मार्जिनल यूटिलिटी इज ओके, क्या हो सकता है, द यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम, द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम, टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम, या ऑलवेज पॉजिटिव। देखो हमेशा पॉजिटिव तो रहता नहीं भाई, सीधी सी बात है, और जब मैं TU को N से डिवाइड करता हूँ तो आती है एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी तो नहीं आती, ठीक है। और फर्स्ट यूनिट से होने वाली कॉमोडिटी कंज्यूम से तो नहीं हो सकती, ऑब्वियस बात है, तो नहीं हो सकता, तो ये आंसर ठीक है। द यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट कंज्यूम इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। हर यूनिट जो मैं कंज्यूम कर रहा हूँ उससे मुझे जितना भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट हो सेकंड हो थर्ड हो, जितना भी मैंने कंज्यूम करी, जो भी लास्ट यूनिट मैंने कंज्यूम करी उससे जितना भी सेटिस्फेक्शन मिला है, उसी को दोस्तों मैं मार्जिनल यूटिलिटी कह के चलता हूँ, आप हमेशा ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19, TU इज डैश। ओके, क्या है इसका सही आंसर, सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, यूटिलिटी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड, ठीक है, और उसके बाद ऑलवेज इंक्रीजिंग यूटिलिटी फ्रॉम लास्ट यूनिट इनटू द नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्ड। भाई क्या हो सकता है, देखो TU हमेशा बढ़ती रहे ऐसा तो नहीं है, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आती, फर्स्ट से लास्ट से भी नहीं आती, सीधी बात है, ये तो सम होती है MU का, तो बताया आपको कि TU इज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मैंने आपको बताया भी था कि TU निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है सिग्मा MU, ठीक है। जब आप MU को एडअप करते हैं तो आपके सामने क्या आ जाती है, टोटल यूटिलिटी आ जाती है। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल जवाब। क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है आज की इस वीडियो का दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रेफर्ड टू एज पॉइंट ऑफ सेटाइटी। बाय पॉइंट ऑफ सेटाइटी पर क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है, मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है, TU राइजिंग होता है, TU फॉलिंग होता है। भाई देखो सीधी सी बात है कि पॉइंट ऑफ सेटाइटी पर MU आपकी क्या हो जाती है, 0, बस सीधी सी बात है। जहां पर MU 0, ठीक है, वहां पर आपका जो TU रहता है वो मैक्सिमम रहता है, ठीक है, और जब TU मैक्सिमम होगा तो उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ सेटाइटी कहते हैं, हमेशा आप ध्यान रख के चलेंगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन और सिंपल सिंपल से जवाब, मजा आता है सॉल्व करने में, और मुझे लगता है आप लोगों ने पूरे नंबर स्कोर करे होंगे यार, आपने तो भाई गजब, मजा ही आ गया बिल्कुल, एकदम तबीयत खुश कर दी। 10 में से 10 नंबर, 20 में से 20 नंबर,
ऐसे स्कोर करते चलिए और तैयारी करते चलिए आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। कहां पे? आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। अभी जल्दी से सब्सक्राइब करिए और हमारा साथ पाइए दोस्तों।